आज का बाइबल पद पढ़ा जाएगा लूका 7 अध्याय 37 से 38 पद। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह मरियम मगदलीनी के संदेश का भाग 2 है और इसका उपशीर्षक है मैं प्रभु से मिली। पिछली बार मैंने आपको मरियम मगदलीनी के जन्म और उसके जन्म स्थान के बारे में और उसके दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के बारे में, जब वो प्रभु से मिली उससे पहले के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। उसके परिवार ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और वो मूर्ति पूजा करते थे और उसका परिवार अंधकार में था, इसीलिए वो बीमारियों से पीड़ित थी और अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया और अपने परिवार के सदस्यों का दबाव हटाने के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और उसके बाद वो एक आदमी से मिली। लेकिन इस आदमी से मिलने के बाद भी जो उसका दुर्भाग्य था वो और ज़्यादा बदतर हो गया। वो पुरुष वो मेहनती नहीं था, वो जुआ खेलता था और वो मरियम मगदलीनी के ऊपर पैसों के लिए दबाव डालता था। हालांकि मरियम मगदलीनी वो बीमार थी तो भी उसने हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को किया और जब भी उसको पैसे मिलते थे तो फिर वो आदमी उसके सारे पैसों को ले लेता था। और जो ये आदमी था ये लोगों को धोखा देता था और बहुत से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता था और जब वो पकड़ा जाता था तो फिर वो मरियम मगदलीनी के ऊपर दोष लगाता था। यहाँ तक कि उस पर अन्यायपूर्ण दोष लगाया गया तो भी उसने उस व्यक्ति के विरोध में कोई शिकायत नहीं की। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछली बार बताया था, इस संदेश के द्वारा आपको अपने आप को जांचना है। अगर हम कहें कि यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और यहाँ तक कि जब आप कुछ गलती करते हैं आप बहाना बनाते हैं, तो भी उसने तो कोई भी गलत कार्य नहीं किया था तो भी उस पर दोष लगाया गया, तो भी उसने इस बात की शिकायत नहीं की, तो भी उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने केवल सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया और वो फिर इस तरीके से रही। बहुत से लोग वो इस तरीके से समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा बुरी और पापिनी स्त्री है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में थी, इसलिए उसका हृदय भी पीड़ा में था और जो उसकी स्थितियाँ थी वो और ज़्यादा बदतर थी। उसने कभी भी खुशी महसूस नहीं की थी और उसके बाद जब उसने यीशु के बारे में एक खबर को सुना, ये बिल्कुल ऐसा था कि अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को दूर करने के लिए उसके जीवन में ये एक आशा की किरण है। उसने इस खबर को सुना और उसने यीशु के बारे में सुना कि वो महान सामर्थ्य को प्रकट करता है। वो बहरों को सुनने देता है और अंधों को देखने देता है और कोढ़ी भी चंगी हो जाते हैं। उसने इस खबर को सुना और इस प्रकार की बात वो पूरे इज़राइल में फैल गई थी। विशेष तौर से वो जगह जहाँ पर वो पैदा हुई थी, ये वो स्थान है जहाँ पर हमारे प्रभु ने अपनी सेवकाई को किया। इसीलिए उसने इस खबर को सुना और जब वो दूसरी स्त्रियों के साथ काम कर रही थी तो उसको ये खबर सुनी। यहाँ तक कि इस संसार में जब आप किसी सैलून में जाते हैं तो आप वहाँ पर किसी खबर को सुनते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का फैशन का ट्रेंड चला हुआ है और जो सिंगर है उसमें से कौन फेमस है। आप इस प्रकार की खबरों को सुनते हैं और बातचीत को सुनते हैं। इसीलिए मरियम मगदलीन ने उस खबर को सुना यीशु के बारे में जब वो दूसरी महिलाओं के साथ काम कर रही थी। जब वो कमज़ोर थी, वो बीमार थी। कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि वो यीशु के पास जाए और वो चंगी हो जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मरियम मगदलीनी के अंदर कितनी ज़्यादा लालसा थी कि वो यीशु से मिले?
लेकिन एक दिन उसने इस खबर को सुना कि महान भविष्यद्वक्ता उसके कस्बे में आ रहा है। उसने सुना कि किस प्रकार के उपदेश वो देता है और किस प्रकार की बीमारियों से वो लोगों को चंगा करता है। उसने इस खबर को सुना। उसने न केवल उन खबरों को सुना, बल्कि जब वो अपने हृदय में भली थी तो उसने उन खबरों पर विश्वास भी किया। क्या ये सच है कि कैसे कोई अंधा व्यक्ति उसकी आंखें खुल सकती है? उसने इस प्रकार से कोई भी संदेह नहीं किया। उसने भलाई के कार्यों को किया। उसने केवल इसी प्रकार से विश्वास किया जिस प्रकार से भलाई के लोग करते हैं। जब उसने इस बात पर विश्वास किया तो फिर वो इस बात पर विश्वास करने पाई कि उसकी बीमारियां और जो भी उसकी निर्बलता है वो दूर हो जाएगी यदि मैं एक बार उससे मिल लूं। यदि मैं एक बार उससे मिल लूं तो मेरी सारी की सारी दुर्बलताएं और बीमारी वो ठीक हो जाएंगी और मैं अंधकार की सेनाओं से भी मुक्त हो जाऊंगी। उसने इस प्रकार से महसूस किया। इस प्रकार के विश्वास के साथ उसके हृदय में यीशु से मिलने के लिए लालसा थी और अंत में यीशु उसके कस्बे में आया। वो अपने हृदय की भावनाओं को नहीं दिखा सकी जब वो यीशु से मिली। लोग उसको रोक रहे थे क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा दरिद्र लग रही थी, लेकिन जो भी है कोई उसको रोक नहीं पाया और अंत में वो यीशु के सामने खड़ी हुई। वो यीशु से मिलने की लालसा में थी और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, बल्कि उसने विश्वास का अंगीकार किया कि कैसे वो यीशु को वहाँ से जाने दे। और जिसने इस प्रकार का अंगीकार किया था और जब प्रभु ने उसको छुआ तो वो चंगी हो गई। वो विश्वास के द्वारा आई थी और उसके विश्वास के द्वारा उसकी सारी बीमारियां चंगी हो गई। उसकी त्वचा वो साफ हो गई और तब से वो अच्छे से पचा पाती थी। उसके शरीर में ताकत थी और उसका पूरा का पूरा शरीर वो अच्छे से काम करने लगा और उसका मासिक धर्म भी शुरू हो गया। वो बहुत ज़्यादा पतली थी, वो अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन अब रक्त का संचालन अच्छे से होता है, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ बन गई और अब वो अंधकार की सेनाओं के दबाव में नहीं है। इसीलिए वो मानसिक तौर से भी बहुत स्वस्थ होने पाई और अब एक महिला होने के नाते उसको जीने का एक कारण मिला। आप में से वो सभी जो इस सभा में शामिल है या फिर जो जिसेन के द्वारा इस सभा में शामिल है, आप में से किसी के पास प्रभु से मिलने का अनुभव नहीं है। बहुत सी कलीसियाएं हैं, लेकिन जो भी है रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक जब सीनियर पास्टर और मिसेस वोकनिमली वो संपूर्ण रात में सभा को करते थे अपने कस्बे में। मैं सोचती हूँ आपने इसके बारे में सुना होगा। वहाँ पर ऐसे लोग थे जो आधी रात से सुबह 4 बजे तक बाहर नहीं जाते थे, तो भी लोग चर्च जाते थे। अंदर जाकर वो प्रार्थना करते थे और वो अपना कंबल साथ लेकर जाते थे और वो चर्च के अंदर ही सोते थे। मैं सोचती हूँ आपने इस कहानी को सुना होगा। रात के 11 बजे से अगली सुबह 4 बजे तक हम नहीं सोते थे। मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा। क्या आप ऐसी कलीसिया को ढूंढ सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार से सभाएं होती हैं रात को 11 बजे से अगली सुबह 4 बजे तक? आपने परमेश्वर का अनुभव किया है, आपने चंगाई का अनुभव किया है, इसीलिए आप यहाँ पर आए। और यहाँ तक कि अभी सीनियर पास्टर हमारे आसपास नहीं है, तो भी आप यहाँ हैं। मूसा की तरह जिसने इज़राइलियों को वहाँ से निकाला, जिस प्रकार से प्रभु के चेलों ने सुसमाचार का प्रचार किया और मरियम मगदलिनी। मैं विश्वास करती हूँ कि आप चरवाहे से मिले और आपके पास उमड़ती हुई चंगाई की गवाहियाँ हैं और आत्मा और शरीर में भी। वो पल जब आप प्रभु से पहली बार मिले, आप चरवाहे से मिले और आप परमेश्वर के द्वारा चंगे हो गए। ऐसे बहुत से लोग इस तरीके से हैं, लेकिन मैं आपको एक गवाही के बारे में बताना चाहूँगी। जिस प्रकार आप इस गवाही को सुनते हैं तो फिर आप समझने पाएंगे, ओह, ये गवाही किसकी है।
लेकिन क्यों आप इस गवाही को इस तरीके से नहीं सुनते जिस प्रकार से आप एक नए विश्वासी हैं, या फिर आप इस कलीसिया में पहली बार आए हैं? मैं इस गवाही को आपके लिए पढ़ती हूँ। ये सीनियर पास्टर की गवाही है और ये मेरा जीवन मेरा विश्वास पुस्तक में से है। 20 अप्रैल 1943 को मैं अंतिम बच्चा था जो अपने पिता छा बोंगली और अपनी माता गुम जानछो के द्वारा मैं पैदा हुआ। और मेरे पिता ने अपनी बेहतर कोशिश की कि वो मेरे अंदर अच्छी भावनाओं को पैदा करें, और मेरी माँ वो हमेशा अपने आप को परिवार के लिए बलिदान करती थी। मेरे पापा ने मुझे सुंदर कहानियाँ बताई हीरोज़ के बारे में, और वो मुझे एक महान व्यक्ति बनाना चाहते थे। मेरे पापा वो मुझे चुनाव की जगह पर लेकर गए जब मैं छोटा बच्चा था। वो अपने सबसे छोटे बच्चे को वो एक राजनेता बनाना चाहते थे, और मेरे पास एक सपना था कि मैं कांग्रेस का एक सदस्य बनूं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं स्वस्थ था, और प्राथमिक विद्यालय में मुझे चोट लगी और मेरी कमज़ोर हड्डी वो टूट गई। और क्योंकि मैं अस्पताल नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा परिवार गरीब था और मेरे परिवार ने मुझे केवल पारंपरिक औषधियाँ दी और वो मेरे स्वस्थ होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ और हर गर्मियों में मुझे उससे मुश्किलें होती थी। इसलिए मेरे पापा वो मुझे रात को शराब देते थे, इसलिए मैंने शराब पीना मैं सीख गया था। और एक बहुत अजीब अध्यापक थे। मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था और उन्होंने सोचा कि हम लड़ रहे हैं, और उन्होंने हमसे कहा कि हम एक दूसरे को गाल पर 20 बार थप्पड़ मारें। मेरे अध्यापक ने मुझे मारा और फिर मेरे दोस्त ने भी मुझे मारा, और फिर मेरे जो कान का पर्दा था वो फट गया और फिर उसमें से पस निकलती थी, और फिर मुझे सुनने में भी परेशानी होती थी। मैं अपने उच्चतम विद्यालय में अच्छा नहीं था, इसलिए मैं अनुपस्थित रहता था। मेरे पास आशा थी और सपना था कि मैं इंजीनियर कॉलेज में जाऊंगा, सियोल यूनिवर्सिटी में। मैंने दवाइयाँ खाई ताकि मैं सोऊं ना, और फिर मैं उन दवाओं को लेने का आदी हो गया, और मैं दिन में 4 घंटे सोता था, और मैं साहसी था कि मैं उस विश्वविद्यालय में जाऊंगा। लेकिन जब वहाँ पर एग्ज़ाम लेने बंद हो गए तो फिर मैंने पाया कि जो मेरी याददाश्त है वो कमज़ोर हो रही है। मैं अपने माता पिता के चेहरे को भी नहीं देख पाता था। मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, और मैंने नींद की सारी दवाइयों को इकट्ठा किया। लेकिन जो भी है, मैं पहली बार आत्महत्या करने में असफल हो गया था, क्योंकि जो मेरा साला था वो जल्दी घर आ गया था। तब मैं फिर कॉलेज में गया, और उसके बाद फिर मैं आर्मी में गया, और फिर मैं अपनी पत्नी से मिला, और 17 जनवरी 1968 में मैंने उसके साथ विवाह किया। और विवाह समारोह के बाद मैंने अपने दोस्तों को वहाँ पर आमंत्रित किया। मैं शराब पीने में बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सुबह से ही शराब को पीना शुरू किया। वो शराब बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, और मेरे पेट में लकवा ग्रसित होना शुरू हो गया। मैं लेट गया और फिर मैंने उल्टी करना शुरू किया, और तब से मैं अच्छे से नहीं खा पाता था। मैं खाने को अच्छे से नहीं पचा पाता था। मेरी स्थिति और ज़्यादा बदतर हो गई, और अंत में मुझे अपना काम भी छोड़ देना पड़ा। मैं बहुत दुबला पतला हो गया था, और बहुत से प्रकार की अनेक बीमारियां थी, सिर से लेकर पैर तक कुछ भी सामान्य नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मैं बीमारियों का डिपार्टमेंट स्टोर बन गया हूँ। लगातार सिर दर्द रहना, पैरों में दांत हो जाना, और मेरे हाथ और पैर वो भी आसानी से जम जाते थे।
और मेरे पूरे शरीर से सुबह पस निकलता था। मैं अच्छे से सांस नहीं ले पाता था और उसके कारण फिर मुझे सिर दर्द होता था और मैंने अपनी याददाश्त भी खो दी और मेरे हर एक अंगों में समस्या थी और मेरे जबड़े के नीचे एक बोल की तरह कुछ निकल गया था। मैं यहाँ तक कि अपने मुंह को इधर और उधर भी नहीं फिरा सकता था। मैं अच्छे से सो नहीं पाता था। मेरे कानों में समस्या थी और जो मेरी आंतें थी वो अच्छे से काम नहीं करती थी। चंगाई प्राप्त करने के लिए मैंने हर एक प्रकार के पारंपरिक औषधियों को लिया, लेकिन मैं चंगा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने एक मुर्गे को काटा दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए। यहाँ तक कि मैंने अपना नाम भी बदल दिया। तब मैं अच्छे से नहीं सुन सकता था, इसलिए मैं कोई काम भी नहीं कर पाता था। मैं खाने की मेज को बेचने के लिए गलियों में जाता था। एक दिन 1972 में मैंने अपने आप को पाया कि मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में लकवा हो गया है। और तब से बिना छड़ी के सहारे कि मैं अच्छे से नहीं चल पाता था। मैंने बहुत ज़्यादा मजबूत दवाइयों को लिया। मैं अपने दोनों कानों से अच्छे से नहीं सुन पाता था। जब मैं बीमार था, जब मैंने अपनी पत्नी से विवाह किया, ठीक उसी के बाद से मैं बीमार था और तब मेरी पत्नी को ही मेरे परिवार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसने मेरी 2 बेटियों की मदद की और वो थक जाती थी और यहाँ तक कि वो भली थी, तो भी फिर वो जिद्दी बन गई और हमारा कर्जा वो बढ़ गया। और एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक दे देगी। मैंने अपने आप को देखा, सारी की सारी बीमारियां जो मेरे पास थी, वो सारी असाध्य बीमारियां थी जो ठीक नहीं हो सकती थी। मेरे माता पिता, भाई बहन, उन सब ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की कि मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन जो भी है, जब ये असंभव था, यहाँ तक कि मेरी माँ ने और मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया और यहाँ तक कि मेरी माँ ने कहा कि तुम जल्दी से मर जाओ, यही तुम्हारे पास अच्छा तरीका है मेरी सेवा करने का। वो अपने सबसे छोटे बच्चे के सामने इस तरीके से रोई। मैंने सोचा था कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन उन्होंने भी मुझसे अपना मुख फेर लिया और वास्तव में मेरी पत्नी ने भी मेरे परिवार को छोड़ दिया। इसलिए मुझे उनको लेने उसकी मम्मी के घर जाना था। मैंने अपने परिवार की मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उस वास्तविकता का सामना किया तो मेरे पास कोई भी आशा नहीं थी। और तब मैंने अपने आप के बारे में सोचा कि बस अब इतना काफ़ी है। और फिर मैंने एक साथ 20 नींद की गोलियां ले ली ताकि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। उन्होंने अपने घर में अच्छा महसूस नहीं किया, इसलिए वो वापस मेरे घर आ गई। और जब मैंने दोबारा से आत्महत्या करने की कोशिश की तो मैं दोबारा से असफल हो गया। उन्होंने मेरी मदद की कि मैं बाथरूम जा सकूं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बिल्ली का मांस दिया। मेरी माँ और मेरी पत्नी ने मुझे हर एक प्रकार की पारंपरिक औषधियाँ दी। मैंने यहाँ तक कि ऐसी बहुत सी चीज़ों को भी पिया, लेकिन ये सभी चीज़ें व्यर्थ रही। 1973 में मैंने यहाँ तक कि उस पानी को भी पिया जो उस पारंपरिक शौचालय से लाया गया था, लेकिन ये सभी चीज़ें व्यर्थ थी। अब मैं अपने दिनों का इंतज़ार कर रहा था कि अब मैं जल्दी मर जाऊंगा। मैं अपने कमरे में केवल लेटा रहता था और मैं केवल पीता रहता था, एक छोटे से कमरे में। वहाँ पर किताबें थीं और वहाँ पर शराब थी,
मेरे भाई और बहनों में से जो मेरे दूसरी नंबर की बहन थी, वो प्रभु पर विश्वास करती थी। उसने मुझे सुसमाचार का प्रचार किया। उसने मुझसे कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं। जो भी है, मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी था और मैंने उससे कहा कि वो मुझे परमेश्वर को दिखाए। अप्रैल 1974 में, और ये वसंत का समय था, और मैं देख पा रहा था कि जमी हुई ज़मीन में से भी जीवन आ रहा है। और फिर मेरी बहन मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी अगुवाई करूं किसी एक जगह पर। वो वहां पर जाना चाहती है। और वहां पर डिकनेस हिंशिन ए के चर्च में एक जागृति सभा थी। 17 अप्रैल 1974 को उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं वहां पर भोर में सुबह जाऊं। और पहाड़ों से नीचे उतरने में और बस को लेने में समय लगता था। और वो चर्च पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, इसलिए हमें वहाँ पर तीसरी मंजिल पर जाना पड़ा। बहुत से लोग ऊंची आवाज़ में पुकार रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे कि वो पागल है, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। लेकिन मैं अपनी बहन को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने घुटनों को टेक दूंगा जैसे दूसरे लोगों ने अपने घुटने टेके हुए हैं। और जिस पल मैंने अपने घुटनों को टेका और मैंने अपनी आंखों को बंद किया, तुरंत ही मेरे शरीर से पसीना बहने लगा और मेरी कमर पर भी पसीना आने लगा। मैं अचानक से उनका संदेश सुनना चाहता था। और उसके बाद मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि वो उनकी सीनियर डिकनेस से प्रार्थनाओं को ग्रहण करे। और उन्होंने मेरे सिर को और मेरी कमर को छुआ। उन्होंने लोगों के लिए जोशीली प्रार्थना नहीं की थी, उन्होंने मुझे केवल धक्का दे दिया था। और मैंने सोचा कि मुझे धोखा मिला है, और मैंने महसूस भी नहीं किया था कि मैं बिना किसी दर्द के नीचे आ पाऊंगा। मैंने अपनी बहन के साथ बस ली, और मेरे कानों में जो पहले ऊंची आवाज़ आती थी, अब वो नहीं थी। और जब मैं बस में बैठ गया तो फिर वो आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही थी। और जब मैं अपनी दुकान पर आया जहाँ पर मेरी पत्नी थी, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वो मुझे कुछ खाने को दे, और फिर मैंने वो सारा खाना खा लिया। और मैंने देखा कि मैं फिर उस खाने को पचा पाया। हर सुबह मैं बाथरूम जाता था, और मैं वहाँ पर जो मेरे कानों से पस निकलती थी, मैं उसको साफ करता था। लेकिन अगले दिन मेरे कान साफ थे, वहाँ पर कोई भी पस नहीं थी। और मेरे शरीर में जो गठिया का रोग था वो भी दूर हो गया। और मेरे शरीर के अंगों में और मेरे जोड़ों में सूजन होती थी, और जो भी है अब वो भी नहीं है। और मेरा दिल भी अच्छे से धड़क रहा था। और मैं फिर अपने कमरे में दोबारा आया, और मैंने अपने कपड़ों को निकाला, और मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मैं अपनी गर्दन को इधर या उधर नहीं हिला पाता था, लेकिन वो सारे के सारे रोग दूर हो गए। जब मैं बीमार था, तब मैं गर्म पानी अपनी कमर पर डालता था, इसीलिए मुझे छाती पर और मेरे हाथों पर जलने के धब्बे थे। लेकिन अब वो धब्बे भी दूर हो गए। और तब मैं इस बात को याद करने पाया कि एक दिन पहले क्या हुआ था। क्या सचमुच में परमेश्वर ने मुझे चंगा किया? मैं इस आश्चर्य कर्म से बहुत ज़्यादा हैरान था। मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, लेकिन कैसे ये सारी की सारी बीमारियां चली गई। हर एक प्रकार की बीमारियां जिन्हें यहाँ तक कि मॉडर्न तकनीकें भी ठीक नहीं कर सकती, वो सारी की सारी एक बार में ही चली गई। पिता परमेश्वर ने सारी बीमारियों को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दिया। जिस पल मैं कलीसिया में गया और मैंने अपने घुटनों को टेका, हालेलुया। ये हमारे चरवाहे की प्रसिद्ध गवाही है। उन्होंने सोचा था कि वो आत्महत्या कर लेंगे,
उनका दर्द वो बहुत ज़्यादा भयानक था, लेकिन पिता परमेश्वर उनसे मिले और पिता परमेश्वर ने उनके परिवार को एक खुश परिवार बनाया। मानवीय स्तुति 90 वो प्रभु से मिलने के बारे में बताती है और पिता परमेश्वर वो हमें सुंदर ज्योति के द्वारा अपनी बाहों में लेते हैं। हमने कुछ भी भला नहीं किया, लेकिन पिता परमेश्वर वो हमसे मिले और उन्होंने हमें अपनी बाहों में लिया और उन्होंने हमें ज्योति के द्वारा घेर दिया और उन्होंने कहा कि वो हमसे प्रेम करते हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मरियम मगदलिनी वो भी चंगी हुई, जो भी है उसके पास और ज़्यादा धन्यवादी होने का एक महान कारण था। वो है कि उसने प्रेम को प्राप्त किया यीशु से। उसने इस प्रकार के प्रेम को किसी से भी नहीं पाया था। हर किसी ने उससे मुंह फेर लिया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसका अपमान किया गया, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई। अपने परिवार के द्वारा उसको त्याग दिया गया था। उसके पति ने उसको धोखा दिया था। बहुत से लोग उसको पापी मानते थे। वो सोचते थे कि वो अपने पति से गलत काम करवाती है। जो भी है, हमारे प्रभु उसके पास आए और उसको छुआ और उसको चंगा किया। वो किसी से भी अपने दर्द को बयां नहीं कर पाती थी, लेकिन वो प्रभु से मिली जो स्वयं में प्रेम है। वो बहुत अकेली थी और वो किसी की मदद नहीं कर पाती थी, लेकिन यीशु उसके पास आया और उसको बीमारियों से और उसको दर्द से छुड़ाया और उसके मन में शांति दी। इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा धन्यवादी थी। ये उसके जीवन में सबसे बड़ी आशीष थी। वो बहुत ज़्यादा आनंदित थी, वो बहुत ज़्यादा धन्यवादी थी, क्योंकि उसने यीशु से इस उपहार को पाया था। लोग दूसरों से उपहार प्राप्त करते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके हृदय को सांत्वना मिलती है, लेकिन इस स्त्री ने ऐसा अनुभव पहले कभी भी नहीं किया था। जब वो पैदा हुई तब से वो बीमार थी, उसको दर्द था, अपने ही परिवार के द्वारा उसका अपमान किया गया, इसीलिए निश्चित तौर से उसको कोई उपहार नहीं मिला। उसने सारे के सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया और अब उसको यीशु से इस प्रकार का प्रेम मिला और अब उसकी आंखें केवल यीशु पर ही लगी थी। ये सामान्य बात है कि यीशु मरियम किस प्रकार के हृदय को जानता था, इसीलिए यीशु ने उससे बातचीत की और प्रेम के द्वारा उसको गले लगाया। मरियम मगदलिनी का अपने ही परिवार के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा उपहास उड़ाया गया, लेकिन वो यीशु के उन वचनों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उसके हृदय को सांत्वना मिली और उसको जीवन और ताकत मिली। केवल वो जो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो जो उससे प्रेम करता है, वो जो कभी भी अपने मुंह को उससे नहीं फेरेगा, वो जिसने उसके जीवन को नया किया, उसने निर्णय लिया कि वो अपने पूरे जीवन भर यीशु की सेवा करेगी। अब उसने अपने पूरे जीवन को अपनी ताकत से यीशु के लिए समर्पित किया। जिस प्रकार से आपने सुना, यहाँ तक कि हमारे चरवाहे की माँ ने उनको छोड़ दिया, उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन वो परमेश्वर से मिली, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को पिता परमेश्वर को दिया और उन्होंने बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया। जब मरियम मगदलिनी वो स्वस्थ हो गई तो फिर वो बहुत से कामों को कर पाई और उसने फिर पैसा बचाया और उस पैसे के द्वारा उसने प्रभु की सेवा की और प्रभु का अनुसरण किया। लूका 8 अध्याय उसके 2 से 3 पद में लिखा है, और वे 12 उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी।
वो बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने अनुग्रह पाया और जो यीशु के द्वारा चंगी हुई, वो प्रभु और उसके चेलों की सेवा करती थी। वो अपने जीवन को भी यीशु के लिए दे सकती थी। उन्होंने अपने पूरे हृदय और मन से, बिना अपने मन को बदले हुए, उन्होंने प्रभु की सेवा की। जो भी है, आजकल की पीढ़ी बहुत बुरी है और ऐसे लोग हैं जो बीमारियों से चंगे हो जाते हैं और जो यहाँ तक कि मरियम मगदलीनी की बीमारियों से भी बुरे होते हैं, लेकिन वो अपने मन को बदल देते हैं, वो अनुग्रह को भूल जाते हैं। पहले बहुत से लोग अंगीकार करते हैं कि यदि परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा कर देगा तो मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। अब आप प्रभु से मिले, आप चंगे हुए और आपने चरवाहे के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया। आप उन पलों को याद कीजिए और आप उस अंगीकार को याद करें जो आपने किया था। क्या आपके पास अभी भी आपके हृदय में वही अंगीकार है और आप अपने कार्यों को कर रहे हैं और आप अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं? या फिर जो आपका विश्वास है वो ठहर गया है? या फिर आप अपने आप में निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं? जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हृदय को जांचें। हमारे प्रभु के कीमती प्रेम के द्वारा हमने अद्भुत अनुग्रह को पाया है। अब आप किस प्रकार से उस अनुग्रह को चुकाएंगे जो आपने प्राप्त किया है? भलाई के लोगों का हृदय, वो कभी भी उस अनुग्रह को नहीं भूलते। वो अनुग्रह को चुकाते हैं जो कुछ भी उन्होंने पिता परमेश्वर से प्राप्त किया है, और पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को और ज़्यादा महान आशीष देते हैं। आप सीनियर पास्टर के जीवन की गवाह हैं। जब वो प्रभु से मिले, यहाँ तक कि बदतर स्थितियों में भी, चाहे कितनी भी प्रकार की कठिन मुश्किलें हों, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं भूले जो उनसे मिले और जिन्होंने उनको अनुग्रह दिया। बिना अपने मन को बदले हुए उन्होंने परमेश्वर की सेवा की है और उन्होंने कभी भी उस अनुग्रह को नहीं भूला जो उन्होंने दूसरों के द्वारा प्राप्त किया है। हिंदचिनी कलीसिया, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, सीनियर पास्टर ने उनकी सेवा की। और वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी कलीसिया में चंगे हुए थे। बहुत से लोगों ने उनको याद रखा जब वो जीवित थी। आप जानते हैं कि उन्होंने केवल बहुत से लोगों को छुआ और बहुत से लोग चंगे हो गए, और सीनियर पास्टर भी उनमें से एक थे, और वो बहुत ज़्यादा धन्यवादी थे और उन्होंने उनकी सेवा की। और कलीसिया के पास्टर अभी भी, सीनियर पास्टर उनकी सेवा करते हैं, यहाँ तक कि अपने लाभ के लिए नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने उस कलीसिया के द्वारा कोई आत्मिक मदद प्राप्त नहीं की, क्योंकि ये उनकी पहली कलीसिया थी जब वो मसीही बने। वो अभी भी उस कलीसिया की सेवा करते हैं और उन पास्टर की भी। इस तरीके से, यहाँ तक कि चाहे ये शारीरिक अनुग्रह हो या फिर आत्मिक अनुग्रह हो, क्या आप उसको याद रखते हैं या नहीं, और क्या आप उसको वापस चुकाते हैं या नहीं? पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर से मिलने के बाद बिना अपने मन को बदले हुए वो अपने विश्वास में आगे दौड़े हैं और उन्होंने अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ा है। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और ऐसे लोगों को वो भलाई का हृदय मानते हैं। इसीलिए आपको उस अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपने प्राप्त किया है। लूका 7 अध्याय उसके 48 पद में कहा गया है, और उसने स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने ये तब कहा जब मरियम मगदलीनी ने इत्र को यीशु के ऊपर उंडेला, उसकी पाप क्षमा हो गए। यहाँ पर वो पाप जो क्षमा हो गए, ये न केवल उसके व्यक्तिगत पाप थे, बल्कि ये उसके परिवार के भी पाप थे, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था और मूर्ति पूजाएं की थी। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके परिवार के सदस्यों को क्षमा मिली। इसका अर्थ है
कि मरियम मगदलिनी का उनके परिवार के लोगों के पापों के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो मूर्ति पूजाओं के कारण पीड़ा में थी। जिस प्रकार से आपने एल्डर किम की गवाही को सुना, वो एक बुद्धा परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने मूर्ति पूजाएं की थी जब वो कॉलेज के विद्यार्थी थे। लेकिन ये कारण नहीं था कि वो आराधना सभाओं में वो ऊँघते थे। उन्होंने स्वयं से भी पाप किए थे। उसके कारण वो सभाओं में ऊँघते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिकायत करते हैं मूर्ति पूजा के बारे में कि उनके पूर्वजों ने या फिर उनके माता पिता ने या फिर उनके परिवार ने मूर्ति पूजाएं की हैं। मैं उनसे ज़्यादातर कहती हूँ कि पिता परमेश्वर उन मूर्तियों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। यदि आप नए विश्वासी हैं तो आप ऐसी मूर्ति पूजाओं के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो भी है, आपको 10 साल 20 साल इस कलीसिया में आपको बीत गए हैं, तो अब आप उस अंधकार के दबाव में नहीं हैं। आप ऊँघते हैं क्योंकि आप अभी भी अंधकार में हैं और आप स्वयं के द्वारा पाप करते हैं। यदि आप पापों की समस्या को सुलझा दें, आप वचनों का पालन करें, तो फिर दुष्ट शत्रु शैतान वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए यदि आप कोई बहाना बनाते हैं इस प्रकार से, तो कृपया करके आप इस पल अपने आप को देखें कि आपकी वास्तव में समस्या क्या है और आप उसको पहचानें और आप अपने आप को बदल दें। यदि परिवार के सदस्यों ने मूर्ति पूजाएं की हैं और यदि आप उस परिवार के सदस्य हैं, यहाँ तक कि आप मसीही हैं, तो फिर दुष्ट शत्रु वो आपको समस्याएं देगा ताकि आप आराधना सभाओं में ऊँघने लगें। हो सकता है जब आप जीवन के वचन सुने तो शत्रु दुष्ट वो आपको बाधा डालने की कोशिश करे। ये समस्या होती है। लेकिन जो भी है, जब आप पश्चाताप करते हैं, आप अपने मार्ग से फिर जाते हैं, तो फिर आपका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब कुछ लोग अभी भी उनका अपने परिवार के साथ संबंध होता है। यदि वो आत्मिक बंधन टूट जाए तो फिर दुष्ट शत्रु शैतान उनको नहीं छूने पाएगा। अब कुछ लोगों का अभी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ आत्मिक बंधन होता है। यदि वो आत्मिक बंधन टूट जाए तो फिर दुष्ट शत्रु शैतान वो उनको नहीं छूने पाएगा। यदि आप आत्मिक बंधन के द्वारा मजबूती से उनमें बंधे हैं, तो फिर ऐसे मामलों में सीनियर पास्टर ने संदेश दिया है चंगाई पाने के लिए न्याय के बारे में। 6 दिसंबर 2009 को वो संदेश दिया था। आप उनके संदेशों को दोबारा से सुन सकते हैं। आप उस संदेश को दोबारा से सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त तौर से बताती हूँ, जो कि मरियम मगदलिनी के मामले से संबंधित है और जो कि आत्मिक बंधन है, जो कि मूर्ति पूजा के परिवार से बंधा हुआ है। और यदि आप उस परिवार के सदस्य हैं, तो फिर मैं आपको आत्मिक मामले में आत्मिक बंधन के बारे में बताती हूँ। यिर्मयाह 32 अध्याय उसके 27 पद में कहा गया है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके लिए कुछ आसान होगा या फिर कुछ मुश्किल होगा चंगा करने के लिए। परमेश्वर खांसी, जुकाम को या फिर कैंसर को वो एक बार में ही अपनी सामर्थ्य के द्वारा चंगा कर सकते हैं। जो चंगाई को प्राप्त करने की कुंजी है वो स्वयं वो व्यक्ति है। क्या न्याय के अनुसार वो व्यक्ति चंगाई पाने के लिए तैयार है या नहीं? दूसरे शब्दों में, क्या उस व्यक्ति ने इस बात को जाना है कि बीमारी का क्या कारण है और उसने समस्या को सुलझाया है और वो परमेश्वर के सामने आया है? समस्या ये है, अगर हम बीमारी के मामले में देखें तो फिर जो कारण है वो सामान्य नहीं है। हर एक बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है जो हमारे ऊपर आती है, और जो मूलभूत कारण होता है वो है पाप। इसीलिए चंगाई को प्राप्त करने के लिए हमें पापों की समस्या को सुलझाना है।
लेकिन समस्या ये है, कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर ये पापों की समस्या ये और ज़्यादा जटिल होती है। ये ना केवल उस व्यक्ति के पाप बल्कि दूसरे लोगों के पाप भी जो उससे संबंधित है। ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ पर लोग वो आत्मिक बंधन में बंधे होते हैं। इसीलिए एक जो मामला है वो है अपने माता पिता या फिर पूर्वजों का जो बंधन होता है। यूहन्ना 9 अध्याय उसके 2 पद में उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था, ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या फिर इसके माता पिता ने? तब यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। वो व्यक्ति वो अपने पापों के कारण या फिर अपने माता पिता के कारण अंधा पैदा नहीं हुआ था, ये परमेश्वर की महिमा के लिए था। इस बातचीत के द्वारा हम समझ सकते हैं बीमारी या फिर दुर्बलताएं वो न केवल अपने ही पापों के कारण आती हैं बल्कि उनके माता पिता या पूर्वजों के पापों के कारण भी। बाइबल में हम ऐसे बहुत से पद देख सकते हैं जहाँ पर माता पिता या फिर पूर्वजों के पाप उनके वंशजों को प्रभावित करते हैं। निर्गमन 34 अध्याय उसके 7 पद में कहा गया है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। पाप उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह एजेकिएल 18 अध्याय उसकी 19 से 20 पद में कहा गया है, तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र के धर्म को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में जहाँ पर माता पिता या फिर पूर्वज पाप करते हैं, यदि जो उनके वंशज है यदि वो परमेश्वर की विधियों को माने, तो फिर वो उन पापों से अपने माता पिता या फिर वो अपने पूर्वजों के पापों से बंधे नहीं होंगे। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं और उसके वचनों के अनुसार जीते हैं, तो बहुत से मामलों में जो पापों का प्रभाव होता है माता पिता या पूर्वजों का, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जो अभी भी अपने पूर्वजों के पापों के कारण आत्मिक बंधन में बंधे होते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि उनके पूर्वज और माता पिता के पाप वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं परमेश्वर के सामने। उदाहरण के लिए यदि हम मूर्ति पूजा के बारे में देखें, यदि उन्होंने अपनी आत्मा को दुष्ट आत्मा को बेच दिया है या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे तौर से मूर्ति पूजाएं की हैं, और दूसरा मामला जहाँ पर पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा गंभीर पाप किए हैं, बहुत से लोगों की हत्या की है या फिर दूसरे लोगों के लिए बहुत सी बुराइयां की हैं, उन्होंने ऐसे गंभीर पापों को इकट्ठा किया है और जिसका भार हम सामान्य मनुष्यों की तुलना से नहीं कर सकते। और ऐसे मामलों में जो पाप का श्राप है वो उनके वंशजों पर आ सकता है आत्मिक बंधन के द्वारा। यदि वंशजों के पास ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने इस प्रकार के पाप किए हैं, तो ये उनको और ज्यादा प्रभावित करेगा। माता पिता के शब्द या फिर उनकी वांछाएं उनके बच्चों को प्रभावित कर सकती है जो आत्मिक तौर से अपने माता पिता से बंधी हैं। उदाहरण के लिए यदि माता पिता इस प्रकार से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने बच्चे को परमेश्वर के दास के रूप में समर्पित कर देंगे, ये विशेष तौर से ऐसे मामलों में होता है जब किसी माता पिता को बच्चा नहीं होता और वो प्रार्थनाओं में ऐसी वाचा बांधते हैं कि वो अपने बच्चे को परमेश्वर के दास के रूप में समर्पित कर देंगे। यद्यपि ये जो प्रार्थना है ये माता पिता की प्रार्थना है, तो भी उस बच्चे को उस वाचा को मानना है, वरना वो जो बच्चा है उस पर श्राप आ पड़ेगा जो उसके माता पिता ने उस वाचा को तोड़ा है। और जो आत्मिक बंधन है वो पति और पत्नी को भी बांध सकते हैं। मत्ती 19:5 में लिखा है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगी। जब एक पुरुष और स्त्री वो विवाह करते हैं, अब वो दो नहीं, अब वो एक शरीर हो जाते हैं, क्योंकि वो शादीशुदा जोड़ा वो एक शरीर होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के द्वारा प्रभावित होते हैं।
लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता, universally applicable to all couples. क्योंकि वो हमारा विश्वास इस प्रकार बनता है द्विपक्षीय संबंध के द्वारा, जो परमेश्वर और हमारे बीच में है उसके द्वारा बनता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर जोड़े वो एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। कैसे शादीशुदा लोग वो एक दूसरे से आत्मिक बंधन में बंधे होते हैं? सबसे पहला, जब वो आत्मिक बंधन में अपने साथी के साथ अपने आप को बांधते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पत्नी अपने आप को पति के उद्धार के साथ बांधती है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करती है, वो प्रार्थना करती है She prays, कि कृपया करके मेरी विश्वास योग्यता के द्वारा मेरे पति को बचाइए, please save my husband. भले ही मैं बीमार हो जाऊं। To fall ill. ऐसे शब्दों के द्वारा वो अपनी आत्मा को आत्मिक बंधन के द्वारा अपने पति के साथ बांध रही है, और वो अपने पति के विश्वास के द्वारा फिर वो पीड़ित होगी। उदाहरण के लिए, यदि ऐसे मामले में यदि पत्नी बीमार होती है, तो फिर उसकी ईश्वरीय चंगाई उसके अपने विश्वास के द्वारा या अपने कार्यों के द्वारा नहीं, बल्कि उसके पति और उसके कार्यों के ऊपर भी निर्भर करेगी। और दूसरा मामला, जब वो वाचा बांधती है, जब वो चंगाई पाने के लिए परमेश्वर से कोई वायदा करते हैं या फिर अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, चंगाई के लिए पति वो परमेश्वर के सामने वाचा बांधता है कि परमेश्वर, यदि तुम मेरी पत्नी को चंगाई दे दोगे तो मैं अपने विश्वास में विश्वास योग्य रहूंगा। यद्यपि उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसकी पत्नी चंगी हो जाती है, तो अब इस पति को मेहनत से अपना विश्वासी जीवन जीना है, जिस प्रकार से उसने अपनी प्रार्थनाओं में वायदा किया है। यदि वो इस प्रकार से नहीं जीता, तो ये फिर उसकी पत्नी की चंगाई को प्रभावित करेगा। और यदि पति वो अपने वायदे को परमेश्वर से छोड़ देता है और वो परमेश्वर से फिर जाता है, तो हो सकता है कि दोबारा से उसकी पत्नी बीमार हो जाए। जब वो पति परमेश्वर के साथ अपने वायदे को तोड़ देता है, तो ये बिल्कुल वैसा है कि उसकी पत्नी ने उस वायदे को परमेश्वर से तोड़ा है। यदि आत्मिक तौर से पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो फिर वो केवल अपनी पत्नी के लिए उस वायदे को मानेगा, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर के सामने अपने प्रेम के कारण ऐसी वाचा को बांधा है। यदि उसका प्रेम शारीरिक प्रेम है, तो फिर अंत में वो उस वायदे को परमेश्वर के साथ तोड़ देगा। लेकिन यहाँ तक कि ऐसे शारीरिक प्रेम में उसने पहले से ही अपने आप को अपनी पत्नी के साथ आत्मा में बांधा है, और उसकी पत्नी पति के विश्वास के द्वारा प्रभावित होगी। इसलिए यदि पति वो अपने विश्वास में अच्छा करता है, तो फिर उसकी पत्नी वो स्वस्थ होगी, और यदि नहीं, तो फिर उस पत्नी को दोबारा से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया, जो भी है ये सिद्धांत ये सभी शादीशुदा जोड़ों पर लागू नहीं होता। कुछ मामलों में वो एक दूसरे के साथ आत्मिक बंधन में बंधे होते हैं, और दूसरे मामलों में कोई चंगाई को या फिर उत्तरों को प्राप्त नहीं कर पाता अपने विश्वास के द्वारा या कार्यों के द्वारा या फिर किसी दूसरे के द्वारा। यदि आपके पास किसी प्रकार की बीमारियां हैं या फिर आत्मिक बंधन है, यदि हम कहें कि यदि पति और पत्नी वो अपने मसीही जीवन में भलाई करते हैं, और यदि अब आपके पापों के कारण समस्या होती है, तो फिर आप इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि क्या आपके जीवन साथी के साथ आपका आत्मिक बंधन है या नहीं। तो फिर आप एक मेहनती मसीह जीवन जिएंगे ताकि आप चंगे हो जाएं और आपको उत्तर प्राप्त हो। कभी कभार भाई बहन आत्मिक बंधन में बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी का भाई बीमार होता है और वो प्रार्थना करता है कि वो उसकी बजाय बीमार होना चाहता है और वो उसकी चंगाई को मांगता है, और ऐसे मामले में वो अपने भाई की बजाय बीमार हो सकता है। शादीशुदा जोड़ों के मामले में, जिस प्रकार से पिछले मामले में जो शादीशुदा जोड़ा है, चंगाई का जो अंतिम परिणाम है वो उसको प्रभावित करेगा, जो उसका विश्वास है। आपको इस बात को समझना है कि आप आत्मिक बंधन के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ बंध सकते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं उसके कारण, न केवल पति पत्नी में और भाई बहनों में, और माता पिता भी अपने वचनों के द्वारा या फिर बातों के द्वारा या फिर प्रार्थनाओं के द्वारा बच्चों को अपने से बांधते हैं। वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके मेरे बच्चे को चंगा कीजिए, भले ही मुझे उसकी जगह पर बीमार होना पड़े, और यदि मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा। ये ऐसी स्थिति है जब बच्चे माता पिता की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं।
आपको बिना सोचे समझे अपने आप को जीवन साथी के साथ या भाई के साथ आत्मिक बंधन में नहीं बांधना चाहिए और उसे समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। बीमारियों के मामले में वहाँ पर पापों की समस्याएं या फिर दूसरी विशेष समस्याएं हो सकती है जो परिवार के सदस्यों में होती है। कभी कभार स्थितियां वो 2 या 3 रिश्तों में एक साथ जुड़ी होती हैं। इसीलिए न्याय के साथ उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें हर एक बातों को समझना है और फिर उसी के अनुसार उन बातों को सुलझाना है। solve the problem accordingly. बहुत से मामलों में बीमारियों का कारण या फिर समस्याओं का कारण वो व्यक्ति अपने आप में ही होता है। आप ऐसा कह सकते हैं, क्या हमें हर एक अलग अलग कारणों को देखना है चंगाई को पाने के लिए? ये तो बहुत ज़्यादा उलझन भरा है। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि समस्या आप में है। इसीलिए यदि आप अपने आप को जांचते हैं और पश्चाताप करते हैं तो फिर आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये मामले जो मैंने आपको बताए ये वो हैं जिन्होंने अपने पापों को सुलझाया लेकिन तो भी उन्होंने चंगाई को प्राप्त नहीं किया। इसीलिए आपको इन मामलों को याद रखना है। ऐसा हो सकता है कि केवल आपके पापों के कारण नहीं बल्कि ये उनके पूर्वजों या फिर माता पिता के पापों के साथ जुड़े हों या फिर और दूसरे भी मूलभूत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारणों से भी बढ़कर। इसीलिए मैंने आपको संक्षिप्त तौर से इसके बारे में बताया है। Gave you a brief review. इसीलिए यदि आप अपनी समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं तो फिर आपको ढूंढना है कि क्या आप भी इन मामलों में हैं या नहीं। जब आप सीनियर पास्टर के संदेश को दोबारा से सुनते हैं, Message again. So Mary इसीलिए मरियम मगदलिनी उसके पाप क्षमा हुए और वो चंगी हो गई since she was और वहाँ पर चंगाई के कार्य हुए। now अब लूका के सुसमाचार में एक लकवा ग्रसित व्यक्ति वो चंगा हो गया जब उसको उसके पापों से क्षमा मिली। इसीलिए बहुत सी बीमारियां वो पापों के कारण होती हैं। इसलिए जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं तो फिर बीमारियां आपको छोड़ देती हैं। मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो अभी भी बीमार हूँ। तो जिस प्रकार से निर्गमन में लिखा है तो आपको जांचना है कि क्या आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचनों पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। आपको अपने आप को जांचना है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं तो हर एक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं वो सुलझ जाएंगी, वो समस्याएं आपको छोड़कर चली जाएंगी। यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीते, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, पापों की दीवारों को खड़ा करते हैं, संपूर्ण दशवांश नहीं देते, यदि आप प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानते, जब परमेश्वर के सामने पापों की दीवार है तो आप अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। जिस प्रकार से आपने एल्डर किम की गवाही को सुना, जो 10 सालों से 20 सालों से विश्वासी थे, जब उन्होंने परमेश्वर के सामने पाप किया, पापों की दीवारों को खड़ा किया, तो फिर वो आराधना सभाओं में ऊँघने की समस्या को नहीं सुलझा सके। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार पालन किया और उन्होंने भलाई के कार्यों को किया और जब उनकी समस्या सुलझ गई तो फिर वो सभी विश्वास योग्यता जो उन्होंने इकट्ठी की थी वो उनके लिए आशीषें बन गई। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन किया तो फिर वो आत्मा में आ गई। इसीलिए आपको जांचना है कि आपके पास किस प्रकार की समस्या है। यदि आप आराधना सभाओं में सोते हैं if you या फिर आपके पास व्यर्थ के विचार होते हैं तो फिर आपको ढूंढना है कि आपकी आत्मिक समस्या क्या है और फिर आपको उसे सुलझा देना है। now why Mary अब क्यों मरियम मगदलिनी ने यीशु के ऊपर इत्र को उंडेला? क्यों आप अपने आप को मरियम मगदलिनी की जगह नहीं रखते और उसके हृदय के बारे में नहीं सोचते? वो पीड़ा में थी, अंधकार की पीड़ाओं में। voice of darkness वो अपने जीवन की सबसे गहरे गड्ढे में थी pit of her life और उसके जीवन में कोई भी ज्योति, कोई भी आशा, उसके जीवन में जीने की कोई भी आशा नहीं थी। आप गरीब हैं, आप बीमार हैं, आपका परिवार इस प्रकार की समस्याओं में है, तो फिर आपके पास किस प्रकार का हृदय है?
तो फिर यदि आपको किसी ने सुसमाचार का प्रचार किया, तो फिर आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे? आपके पास किस प्रकार का हृदय होगा? आप परमेश्वर से मिले, आप प्रभु से मिले, किस प्रकार से आप अपने आप की तैयारी करेंगे इस कलीसिया में आने की? आप इसको समझने की कोशिश करें। जब आप मरियम मगदलिनी के बारे में समझ रहे हैं, जब उसने यीशु के बारे में इस खबर को सुना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि जिस तरीके से वो बड़ी हुई, लोगों के द्वारा उसको कोई प्रेम नहीं मिला। और यीशु की ये खबर, ये उसके जीवन में एक ज्योति की आशा थी। उसके पास विश्वास था कि जब वो यीशु से मिलेगी तो वो इस अंधकार से निकल जाएगी। Once she met the Lord, उसने सुना कि यीशु वो बीमार लोगों को चंगा करता है, लोगों को ताकतवर बनाता है, लोगों को स्वस्थ बनाता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उसने दूसरी महिलाओं से इस खबर को सुना और उसने इस प्रकार से भी सुना कि यीशु वो लोगों को नहीं छोड़ता, बल्कि उनसे प्रेम करता है, चाहे वो गरीब हो या फिर किसी ने उनको अनदेखा किया हो। Luke 9, लूका 6 अध्याय उसका 20 और 21 पद हमें बताता है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। weep now, for you shall laugh. जिस प्रकार से यीशु ने कहा, इन आश्चर्यकर्म की खबर से जो हमारे प्रभु ने की, मरियम मगदलीनी ने इस खबर को सुना तो उसका हृदय वो आनंद से भर गया जब उसने यीशु के बारे में सुना। Joy after he heard about Jesus. जब वो अपने हृदय में भली थी तो ये उसका विश्वास बन गया और वो लालसा भरे हृदय के साथ यीशु से मिलने के लिए आई और उसने उस पल का इंतजार किया। However, she didn't do anything. I mean, जो भी है, इस भाग ने मुझे बहुत ज़्यादा छुआ। you know, it's not that ऐसा नहीं है कि उसने प्रभु से मिलने के लिए कुछ भी नहीं किया। when जब लोगों ने सुसमाचार का प्रचार आपको किया, तो फिर आपने क्या किया? आपने प्रभु से मिलने के लिए किस प्रकार से तैयारी की? Mary Magdalene मरियम मगदलिनी ने अपने पैसों को जोड़ा और उसने इत्र को तैयार किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके हृदय में कितनी ज़्यादा लालसा थी और कितनी ज़्यादा ईमानदारी थी। with the longing heart, और लालसा भरे हृदय के साथ मरियम मगदलिनी ने अपने आप को तैयार किया। जब उसने शुभ समाचार को सुना, उसने सुना कि यीशु उसके कस्बे में आएगा और वो शमौन के घर में बुलाया गया है। ये वो पल है जिसके लिए मरियम मगदलिनी वो तैयारी कर रही थी। you आप चरवाहे को याद करते हैं। सीनियर पास्टर इस वेदी से संदेशों को देते हैं on this altar. और आप उन्हें और ज़्यादा याद करते हैं। आपके पास ऐसा लालसा भरा हृदय है। जब हम आत्मा की लालसा रखते हैं तो हम उनको और ज़्यादा याद करते हैं। मरियम मगदलिनी वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी और उसने यीशु के बारे में इस खबर को सुना। उसने अपने आप को प्रभु से मिलने के लिए तैयार किया और वो पल जब आ गया, And the moment came. मैं आशा करती हूँ कि आप कल्पना करेंगे जब आप चरवाहे को याद करते हैं। If यदि उसने वो मौका खो दिया होता तो फिर वो कभी भी नहीं जानती कि वो कब प्रभु से दोबारा मिलेगी। इसीलिए वो इत्र के साथ शमौन के घर में गई। can you क्या आप उसके हृदय को महसूस कर सकते हैं? उस घर में वहाँ पर बहुत से लोग थे she knew और वो जानती थी कि यीशु वहाँ पर है। लेकिन जो भी है, लोगों ने उसको गलत समझा। लोगों ने सोचा कि वो तो पापी है। ये वो जगह है जहाँ पर तुम नहीं आ सकती। however जो भी है वो उसको नहीं रोक पाए घर के अंदर आने से। लोगों ने उसको अंदर आने से रोका, लेकिन जो भी है, लोग उसको रोक नहीं पाए, couldn't stop her because
क्योंकि उसकी उमड़ती हुई आशा के कारण desperation. और प्रभु से मिलने के लिए उसका जुनून, उसके कारण लोग उसको रोक नहीं पाए। She was allowed वो प्रभु से मिलने के लिए अंदर आने पाई thanks to her. और उसके जुनून के लिए धन्यवाद। लोगों ने उसके लिए मार्ग को तैयार किया क्योंकि उसके हृदय की सुगंध वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। She entered the room. वो कमरे में आई और उसने महसूस किया कि हाँ, वो यीशु है, वही यीशु है, और वो फिर यीशु को देखने पाई। The gentleness यीशु की नम्रता और उसकी नजरें that he had. जो सबको माफ कर सकता है। और उसके बाद वो आंसुओं में फूट पड़ी। She couldn't वो यीशु के सामने नहीं खड़ी हो पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती है। so she इसीलिए वो यीशु के पीछे खड़ी हुई और जब वो उसके पैरों के पास पहुंची तो उसने अपने घुटनों को टेका और वो रोने लगी and her tears और उसके आंसू यीशु के पैरों पर गिर रहे थे और उसके पैरों को उसके आंसू ने भिगा दिया। Mary मरियम ने कभी भी कोई खुशी महसूस नहीं की थी जब से वो पैदा हुई थी और किसी से भी उसने प्रेम प्राप्त नहीं किया था। लेकिन जो भी है, वो जो सब कुछ समझ सकता है कि किन किन पीड़ाओं से होकर वो गुजरी है, अब वो व्यक्ति उसके सामने है। many people were बहुत से लोग हैरान हुए मरियम मगदलिनी के लिए और वहाँ पर सब कोई शांत हो गए। केवल उसके रोने की आवाज़ ने पूरे कमरे को भर दिया। बहुत से लोगों ने उसका न्याय और निंदा किया। वो कौन है और वो क्या कर रही है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मरियम मगदलिनी वो केवल चुपचाप रो रही थी। she took off उसने अपने सिर से कपड़ा हटाकर उसने अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछा और फिर उसके पैरों को चूमा। बहुत से लोग इस बात को देखकर हैरान थे और बहुत से लोग इसके बारे में बातें बना रहे थे और वो शोर मचा रहे थे। इज़राइलियों ने वहाँ पर चप्पलें पहनी हुई थी और जब वहाँ पर जंगल में बहुत सी गंदी गलियाँ होती हैं तो वो अपने पैरों को अच्छे से साफ नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए आसान नहीं है वहाँ पर पानी को ढूंढना। इसीलिए यीशु के पैर साफ नहीं थे। usually in your guests are provided. ज़्यादातर मेहमानों को पानी दिया जाता है, लेकिन शमौन के घर में उसको पानी नहीं दिया गया पैरों को धोने के लिए। However, जो भी है, मरियम मगदलिनी ने अपने आंसुओं से उसके पैरों को साफ किया और उसको चूमा। महिलाओं के जो बाल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इज़राइली महिलाएं वो अपने बालों को लोगों को नहीं दिखाती, लेकिन जो भी है उसने अपने कीमती बालों के साथ मरियम मगदलिनी ने यीशु के पैरों को साफ किया। ये उसकी प्रेम की प्रतिक्रिया थी और प्रभु के लिए उसका बलिदान, heart to serve प्रभु की सेवा करने के लिए उसका हृदय। ये उसके अंगीकार की अभिव्यक्ति थी और विश्वास की कि मैं चंगी हो जाऊंगी और मेरी समस्याएं सुलझ जाएंगी। उसको धन्यवाद। However, nobody जो भी है, किसी ने उसके हृदय को महसूस नहीं किया। हर किसी ने उसको पापी माना। everybody believed हर किसी ने इस बात को सोचा है कि वो अपने पति को नियंत्रित करती है, उससे बुरे कामों को करवाती है। no wonder इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि लोगों ने उसको भली माना होगा। however जो भी है, यीशु वहाँ पर था और वो मरियम मगदलिनी को बाहर नहीं निकाल पाए। और बहुत से लोग वो मरियम मगदलिनी को वो नहीं कह सके कि वो बाहर जाए, लेकिन उन्होंने शांत आंखों से मरियम मगदलिनी को देखा और उसकी न्याय और निंदा की। जो भी है, मरियम मगदलिनी ने उनकी परवाह नहीं की। वो जानती थी कि यीशु उसको समझ सकता है और उसके सत्य को समझ सकता है। यीशु उसके प्रेम को स्वीकार कर सकता है जो उसके हृदय में उसके लिए प्रेम है। यहाँ तक कि संसार के लोग उसका न्याय कर रहे थे, उसको दोषी ठहरा रहे थे, तो भी वो उस सत्य के साथ संतुष्ट थी कि यीशु उसके हृदय को समझता है Jesus और यीशु उसको पापी नहीं मानता। is a sinner.
so, इसीलिए मरियम मगदलिनी वो प्रभु के सामने आई और जो कुछ भी वो करना चाहती थी उसने किया। that is, यीशु के पैरों को साफ करने के बाद she poured उसने यीशु के पैरों पर इत्र को उंडेला। there is, यहाँ पर एक आत्मिक अर्थ है इत्र को उंडेलने में। and I will continue मैं अगली बार आपको इसके बारे में बताऊंगी। through this message. इस संदेश के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हृदय को जांचने पाएं। How much you miss the moment कितना ज़्यादा आप उस पल को याद करते हैं कि आप चरवाहे से मिलना चाहते हैं, जिस प्रकार से मरियम मगदलिनी ने किया जब वो यीशु से मिली। उसने अपने आप को लालसा भरे हृदय के साथ हर दिन तैयार किया जब तक कि वो क्षण नहीं आया, जब तक कि वो पल नहीं आ जाता कि आप चरवाहे से मिले। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप को लालसा भरे हृदय के साथ तैयार करें कि आप चरवाहे के फल बने। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देती हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, what if क्या होता यदि मरियम मगदलिनी वो एक अच्छी स्थितियों में या अच्छे वातावरण में पैदा होती? क्या वो उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती जो उसने यीशु से पाया? हाँ, वास्तव में वो भलाई की जन थी। वो धन्यवादी हो सकती थी उस अनुग्रह के लिए जो उसने यीशु से प्राप्त किया। लेकिन जो भी है वो बहुत ज़्यादा पीड़ाओं में थी और उसने फिर इस प्रकार के प्रेम को यीशु से पाया और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा धन्यवादी थी जो कुछ भी उसने प्राप्त किया। आप देख सकते हैं कि उसके परिवार की स्थितियाँ गरीब थी और यीशु से मिलने से पहले जो दर्द उसने सहा, ये उसके लिए आशीषों की एक नींव बन गई। यहाँ तक कि वो पीड़ा में थी तो भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने दूसरों पर कोई दोष नहीं लगाया। do you complain क्या आप शिकायतें करते हैं यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ों में? क्या आप अपनी भरपूरी को नहीं खोते? I hope मैं आशा करती हूँ कि आप महसूस करने पाए कि आपको किन चीज़ों के लिए पश्चाताप करना है and how और कैसे आपने इस कलीसिया में आशीषों को प्राप्त किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मरियम मगदलिनी से कहीं ज़्यादा अच्छी स्थितियों में पैदा हुए हैं। वो तो गरीब परिवार में पैदा हुई थी, तो आपको कितना ज़्यादा धन्यवादी होना चाहिए। but how much लेकिन कितना ज़्यादा आप उस अनुग्रह को वापस चुकाते हैं जो आपने प्राप्त किया है। I hope that you can prepare मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु और चरवाहे से मिलने के लिए तैयारी कर सकें। our Father God, हमारे पिता परमेश्वर वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, even though they are यहाँ तक कि वो गरीब हैं, उनको अनदेखा किया गया, उनको प्रेम नहीं किया गया। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो भले हैं और जिनके हृदय भले हैं, जो नम्र हैं और जो अपने हृदय में नम्र हैं। some कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब वो अमीर परिवार में पैदा हुए तो उनके पास कोई चिंताएं नहीं हैं। if you can यदि आप धन्यवाद देने के कारण ढूंढ सकते हैं तो आप और ज़्यादा आशीषित हैं। Father God says पिता परमेश्वर कहते हैं कि हम हर स्थिति में धन्यवाद दें। अब हम जानते हैं कि इसका क्या कारण है। fortunate भाग्य या दुर्भाग्य के बिना taste कैसे आप सच्ची खुशी और सच्ची शांति का अनुभव करेंगे। and peace in the deepest darkness in her life. मरियम मगदलिनी वो यीशु से मिली और वो अंधकार के गहरे गड्ढे से बाहर निकली। इसीलिए उसके हृदय में सुंदर आत्मिक फल थे। जितना ज़्यादा महान आपका संशोधन होगा उतना ही ज़्यादा आप आंसू बहाएंगे। जितना ज़्यादा आप आंसू बहाएंगे उतना ही ज़्यादा आप धन्यवादी होंगे। उतना ही ज़्यादा आपको सम्मान और उतना ही ज़्यादा फल आप काट सकते हैं। आपके पास इस संसार की आशा नहीं है, आपके पास स्वर्ग की आशा है। And और नया यरूशलेम भी वहाँ पर है, विशेष तौर से चरवाहे का महल। पहली मंजिल और दूसरी मंजिल चरवाहे के महल में that is
इसीलिए हमारी आशा वो जीवित है। मैं आशा करती हूँ कि आप और ज़्यादा धन्यवाद के साथ आप उस पल को याद करना है जब आप प्रभु से मिले और आप परमेश्वर से मिले और आप अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं। Next time, अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मरियम मगदलिन ने यीशु की सेवा की, कैसे वो पुनरुत्थानित प्रभु से सबसे पहले मिली। first time, आइए हम संदेश को याद करते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। as you जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आप परमेश्वर को दे सकते हैं, to God, बजाय ये सोचने के कि मेरा विश्वास बढ़े, आप इस बात के बारे में सोचें कि आपने किस प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त किया है और कितना अनुग्रह आप वापस चुकाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप को दोबारा से जांचेंगे। I hope that मैं आशा करती हूँ कि आप मरियम मगदलिनी के सुगंध के सदृश बनेंगे। आइए संदेश को सोचते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 감사드립니다. 이사는 막달라 마리아님이 주님을 만났던 그 순간들, 아버지 하나님이 얼마나 감동으로 그 순간을 기다리며 사모했는지, 얼마나 정성을 다해서 향유를 준비하면서 아버지 예수님을 만나기 위해서 그 시간들을 아버지 정성껏 준비해 왔는지 아버지 말씀을 통하여서 우리가 깨우침을 얻었나이다. 내가 아버지를 사랑한다 했지만 아버지 말씀에 순종하며 달려온다 했지만 내가 때로 힘들 때, 내가 때론 연단받을 때 내가 나를 받고 내 힘듦을 받고 내 환경을 받고 내 조건을 보진 않았는지요. 아버지 은혜를 생각하며 아버지 사랑을 생각하며 더 변함없이 그 은혜를 갚아드리기 위해서 하루하루 더 정성을 다해 마음을 다해 아버지 앞에 드릴 수 있는 막달라 마리아님의 그 아름다운 향을 닮아낼 수 있는 모두가 되어질 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.